इंडियन मीडिया यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप ने जी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एंकर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। इस एंकर का नाम है जी सना। और थैंक यू हम करें अपने सिक्योरिटी के अदारों का कि उनकी वजह से आज हम गरीब। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। एंकर का नाम है जी सना। और इसके बारे में यानी इनका बोलूं उसका बोलूं समझ नहीं आ रही कुछ मुझे तो। आज श्रीलंका की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी हमसे ज्यादा है। मतलब श्रीलंका जो है वो इतनी बुरी हालात। लेकिन अब अवाम के अंदर कुछ उम्मीद की जो किरणें हमें दिखाई दे रही थी वो थोड़ी कम होती, मध्यम होती दिखाई दे रही। उसकी वजह ये है कि IMF की शराइत जो हैं अगर मजमूई तौर पर उन पर अमल किया जाए तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये एजलेस होंगी, बहुत गॉर्जियस है, एजलेस है, टाइमलेस है। म्यांमार भी गरीब है और पाकिस्तान भी गरीब है। द रीजन बिहाइंड इज कि हम लोगों ने के मुल्कों के अंदर जो जनता है, जो मिलिट्री का एक असर 67 या 68 में आया पीपीसी कहते हैं पाकिस्तान पिनल कोड, उस IPC होता है इंडियन पिनल कोड, ताज़ीरात हिंद। ये ताज़ीरात हिंद के अंदर 2 दफात थी, एक 124A और एक थी 506 500। और मजे की बात ये कि अगर इस किस्म के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं क्या लफड़ा है। कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा? सुना कि जनाब 7 घंटे 11 सियासी जमातें बैठी हैं और कहते हैं खोदा पहाड़ निकला। तो वो कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट, ठीक है, ये एक रोबोट होगा। और यहाँ पे जो CEO और यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत की टेक्निक का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। भारत के IT एक्सपर्ट्स ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और भारत का रुतबा बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन यही प्रतिभाएं देश में भी कमाल कर रही हैं। हाल ही में भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर सना को पेश किया है, जिसमें वो लेडी एंकर की तरह न्यूज़ रीडिंग करेगी। और इस बात को पाकिस्तानी मीडिया में इस तरह से डिस्कस किया जा रहा है कि भारत ने एक कामयाबी हासिल की और हम कहाँ IMF के सामने 2 वक्त की रोटी के लिए नाक रगड़ रहे हैं, तब भी भीख मांगने के बावजूद IMF हमें पैसा नहीं दे रहा, जबकि भारत का लक्ष्य ही दूसरा है और भारत अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा है। So let's enjoy this debate, and if you like our content then please subscribe our channel and like this video. Thank you viewers. इंडियन मीडिया यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप ने जी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एंकर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है। इस एंकर का नाम है जी सना। और इसके बारे में यानी इनका बोलूं उसका बोलूं समझ नहीं आ रही कुछ मुझे तो। खैर इसके बारे में कहा जाता है कि जी ये एजलेस होंगी, बहुत गॉर्जियस है, एजलेस है, टाइमलेस है। और कई सेवरल जो उनको कहना चाहिए कि आर्ट्स आते हैं और बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें वो न्यूज़ पढ़ेंगी और अपडेट रखेंगी। बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस आती हैं जिसमें वो न्यूज़ पढ़ेंगी और अपडेट रखेंगी। और मजे की बात ये कि अगर इस किस्म के यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे तो पहले समझ ही नहीं आई, मैंने कहा पता नहीं क्या लफड़ा है। तो मैंने फिर अपने एक इंडियन दोस्त को फोन किया, मैंने कहा क्या करे तुम लोग? तो वो कहते हैं कि जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट, ठीक है, ये एक रोबोट होगा और ये पूरा कंट्रोल में होंगी। तो जाहिर है कि जब रोबोट है तो फिर ना तो उनके मतलब ब्यूटी को कुछ होना है, ना उनके फिगर को कुछ होना है, उन्होंने पकौड़े खाने नहीं है और ना ही कोई और प्रॉब्लम होनी है। और साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती होंगी, जाहिर जो फीड कर दी गई होंगी, उन लैंग्वेजेस में आपको जो है वो अपडेट भी मिला करेगी। और इससे पहले इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एंकर जो है वो जी चाइना ने इंट्रोड्यूस कराया था। और अब हमने सुना है, यानी जो न्यूज आई है वो ये है कि जी इंडिया टुडे और आज तक जो चैनल है वहां पर ये इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वैसे तो चले अच्छी बात है, अच्छा किया है, लेकिन इससे एक बात का जरूर एहसास होता है, वो ये कि जो असल में इंसान है, जो हमारे जैसे ना मतलब हम लोग जो जिंदा सलामत इंसान है, लोगों की कमी होती जा रही है। यदि उनकी कहना चाहिए उनको
जॉब्स की कमी हो जाएगी। जो असल में इंसान है उनकी जरूरत कम पड़ा करेगी। अगर इसी तरह से हर कोई जो है वो रोबोट्स या मशीन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करके एंकर और हर काम के लिए रख लेंगे, तो फिर जो असल इंसान है, जो हम हमारे जैसे होते हैं ना, जैसे हमसे गलतियां भी होती हैं, हमसे लाइव शोज में भी गलतियां होती हैं जो कि हर इंसान से हो जाती हैं। हम तो खैर रिकॉर्डिंग में भी मोंगियां मार लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बात सारी ये है कि जो असल इंसान है तो उनके लिए क्या होगा अगर यही सब रिप्लेस करते चले गए, तो फिर इंसानों के लिए जरूरत कम हो जाएगी, इंसानों को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये जो खाला जी, बुआ जी, ये जो आ जाएंगी, नाम इनका जी सना रखा गया है। तो खैर वैसे तो अच्छा है, इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एहतियात से, इसलिए कि जो चीज इंसान कर सकता है बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन नहीं कर सकती। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए और इस बात को हमें इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए कि इंसानों की जरूरत नहीं। मतलब एक तरह तो हमारी आबादी जो है इंडिया की जो है वो चाइना को भी क्रॉस करने वाली है, और साथ साथ आप इस किस्म की चीजें भी निकालते जा रहे हैं कि जिससे कि उनकी जरूरत ही ना रहे इंसानों की। मगर खैर मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बोलूं, लेकिन बाहर कुछ सोच के ही बनाया गया होगा। मगर खैर मुझे तो यही लगा कि अगर इस तरह की चीजें आनी शुरू हो गई मार्केट में, जाहिर है मार्केट में मिला करेंगी ना, तो फिर तो जो असल इंसान है उनकी अहमियत कम हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। खैर ये मेरा मानना है, ये मेरा सोचना है। हो सकता है कि जिन लोगों ने ये लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर, उनका कुछ और सोचना हो, वो हो सकता है मुझसे बेहतर सोच रहे हो। आप बताते मैं क्या जी खान साहब आप ढक्कन है। हमने तालिबान बनाए, फिर तालिबान मारे। क्यों तालिबान बनाए? क्योंकि उस वक्त का मिलिट्री डिक्टेटर जो था वो तालिबान बनाना चाहता था, क्योंकि उसको इंटरनेशनल लेजिटिमेसी चाहिए थी। क्या ही होता कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी होती, डेमोक्रेटिक सेटअप होता, मजबूत डेमोक्रेटिक सेटअप होता, और वो इस चीज में कहता कि हाँ, अगर इंडिया जो है वो नहीं गया सोवियत यूनियन की तरफ, इंडिया ने नहीं साइड ली अमेरिका की, और हम भी न्यूट्रल रहते हैं, तो हमारी भी जिंदगी शायद संवर जाती। आज हम भी जो है हुकूमतें 5-5 साल के टेन्योर पूरे करती। भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहाँ पे जो सीईओ और यहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की, कि उर्दू में एमबीबीएस कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये लोगों को पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में? लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे? ये देखें। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सीधे। मैंने एक एमबीए लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक एमबीए लड़का हायर किया था, और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ। यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका था। एमबीए की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। अच्छा, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं कि जब डिग्रियां लेकर उनके आईआईटी से, यहां पे जो मैंने आपको एक और बात बता रहा हूं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, एमआईटी में मिल जाता है।